तो भाइयों बच गए फिर से। बार्सिलोना ने फिर से रेमोंटाडा कर दिया। इस सीजन में हम कई बार कमबैक्स देख चुके हैं बार्सिलोना के। बेनफिका आपको याद होगा, उनके अगेंस्ट बार्सिलोना ने हारा हुआ मैच जीता था और आखिरी मिनट्स के अंदर बार्सिलोना ने कमबैक किया था। और इसी तरह एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट भी बार्सिलोना ने कमबैक किया था। और आज फिर से सेल्टा डी विगो के अगेंस्ट हम लोग 2 गोल से हार रहे थे, लेकिन बार्सिलोना ने आखिरी 25 मिनट में 3 गोल स्कोर करके मैच जीत लिया। अब यहाँ पर मॉन्स्टर मेंटालिटी की बात समझ में आती है कि भाई फ्लिक ने मेंटालिटी को चेंज कर दिया। प्लेयर्स जो है वो गिव अप नहीं करते, फाइट करते रहते हैं आखिरी मोमेंट तक। लेकिन सवाल ये है कि बार्सिलोना पिछली 3-4 गेम्स बहुत ही ख़राब खेल रही है और ये नौबत ही क्यों आई कि बार्सिलोना को रोमंतादा करना पड़ गया। अगर आप लेगनीज वाला गेम उठाकर देखो तो बार्सिलोना बहुत मुश्किल से वो मैच ओन गोल की वजह से जीती थी। उसके बाद आप डॉर्टमुंड वाला सेकंड लेग देखो तो बार्सिलोना वो पहला मैच हारी है सीजन का 2025 के अंदर, लेकिन बारसा ने अच्छी परफॉर्मेंस वहां पर नहीं दी थी और वहां पर भी बारसा को ओन गोल ने बचा दिया था। और आज की गेम में भी बार्सिलोना 1-0 की लीड के साथ थी और उसके बाद अचानक से बार्सिलोना जो है वो डेफिसिट में चली जाती है। 2 गोल ऊपर नीचे बार्सिलोना कंसीड कर लेती है, 3-1 स्कोर लाइन हो जाती है और फिर बार्सिलोना जो है वो भागदौड़ शुरू करती है और कमबैक कर लेती है। कमबैक करना अच्छा है, मेंटालिटी समझ में आती है, सारी बातें अपनी जगह पर। लेकिन आज बार्सिलोना की टीम जो है वो नज़र आई कि ये लोग फटीग में है, मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। आपको बारसा के प्लेयर्स थके हुए नजर आ रहे हैं और अब जब सीजन बिल्कुल डिसाइसिव मोड की तरफ चला गया है, यहाँ पर अब इस तरह की परफॉर्मेंसेस जो है वो बारसा का सीजन खराब कर सकती हैं। समहाउ बारसा ने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लिए। बार्सिलोना 7 पॉइंट्स क्लियर है रियल मैड्रिड के ऊपर। मैड्रिड ने अपना गेम खेलना है बिल्बाओ के अगेंस्ट और मैड्रिड जो है वो उनके अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप कर सकती है। अम्बापे भी उस गेम में नहीं होंगे और बिल्बाओ इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में भी है, तो एक एडवांटेज है। लेकिन इमेजिन कि अगर बारसा ये मैच खुदा ना खास्ता हार जाती या ये गेम ड्रॉ कर देती तो रियल मैड्रिड जो है वो ला लीगा में कमबैक कर सकती थी और ला लीगा जो है वो डिसाइड होती फिर अल क्लासिको के ऊपर जाकर, जो कि भाई 50-50 होता और फिर बार्सिलोना के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती थी। तो ये एक अच्छी विन है एट द एंड ऑफ द डे और यहाँ पर तारीफ बनती है फ्लिक की, यहाँ पर तारीफ बनती है बार्सिलोना प्लेयर्स की। जो लोग इस बात पे खुश हो रहे हैं कि हम लोगों ने रेमोंटाडा कर दिया, लेकिन एक चीज सोचने वाली है कि 2 गेम्स में आपने 2 हैट्रिक्स कंसीड कर दी हैं। 2 गेम्स में 2 प्लेयर आपको हैट्रिक मार के चले गए हैं, तो इट्स अलार्मिंग। डिफेंसिवली आप खुल रहे हो, डिफेंसिवली आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, इसके ऊपर हमें काम करना होगा। एक वक्त ऐसा था कि जब कई साल ऐसे गुजर गए थे, मुझे याद है कि बारसा के अगेंस्ट कोई भी प्लेयर हैट्रिक नहीं मार पाया था। और मुझे याद है कि जिस सीजन में हम इनविंसिबल जा रहे थे वल्वर्दे के अंडर, आखिरी गेम था और उस गेम में हम लोगों ने हैट्रिक कंसीड की थी। वो गेम अगर हम जीत जाते तो वो हमारा इनविंसिबल सीजन होता ला लीगा में, लेकिन हमने उस गेम में हैट्रिक कंसीड की थी। लेकिन अब हम हैट्रिक पे हैट्रिक कंसीड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि डिफेंसिवली हमें चीज़ों को बहुत बेहतर करना होगा। अब 2 गेम्स के अंदर हम ऑलरेडी 6 गोल कंसीड कर चुके हैं यार, ये कोई छोटी बात नहीं है। और सीजन के अभी मेन गेम्स बाकी हैं। अभी हमने इंटर के अगेंस्ट खेलना है, हमने कोपा डेल रे का अल क्लासिको मैच खेलना है और अभी लीग जो है वो कंक्लूड नहीं हुई, तो यहाँ पर चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। आज की लाइनअप की अगर हम बात करते हैं तो आज के लाइनअप में लामीन यमाल नहीं खेल रहे थे और ऑफ कोर्स बल्दे भी नहीं थे क्योंकि वो इंजर्ड थे, आपको पता है। तो आज दोनों साइड्स पे, राइट विंग पे लेफ्ट विंग पे कुछ भी नहीं हो पा रहा था और हमने सेंट्रली चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की। पहला गोल भी जो आया वो फेरान टोरेस की ब्रिलियंस की वजह से आया था। उन्होंने बॉल कैरी किया इनिगो मार्टिनेज के पास से और उन्होंने एक आउट क्लास फिनिश करके दिखाई थी। लेकिन उसके अलावा जो है आप विंग से कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे थे। जेरार्ड मार्टिन का कोई इतना अच्छा गेम नहीं था आज का और राइट विंग से भी कुछ ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी और लामीन यमाल नहीं थी तो कुंदे भी इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आ रहे थे, तो जिसकी वजह से जो है वो बारसा चांस क्रिएशन नहीं कर पा रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है नहीं और लामीन यमाल को रेस्ट कराना भी ज़रूरी था और आज जब रेस्ट कराया तो एक दफ़ा घोड़े खुल गए थे हमारे। ऐसा नहीं कि हमने कोई इतनी अच्छी टीम नहीं खिलाई, हमने टीम अच्छी खिलाई थी, लेकिन वही बात है कि जो आपके मेन प्लेयर्स हैं उनके बगैर इस टीम का सिस्टम चलना जो है वो बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है।
डिफेंस में इनीगो मार्टिनेज थे और उनके साथ कुबारसी थे, राइट पे कुंदे थे, लेफ्ट के ऊपर जेरार्ड मार्टिन थे, मिडफील्ड के अंदर पेड्री और फ्रैंकी डियोंग जो थे वो खेल रहे थे, कैंप पोजीशन पे फर्मीन लूपिस थे और फ्रंट थ्री आपके रफीनिया, लेवेंडोस्की और फेरान टोरेस थे। आज की गेम में सेल्टा डिविगो की भी जो है वो हमें तारीफ करना बनती है यार। उन्होंने बहुत अच्छी से प्रेस किया बार्सिलोना को और बार्सिलोना को ज़्यादा मौका नहीं दिया। उनकी प्रेसिंग बहुत अच्छी थी और वो लो ब्लॉक और मिड ब्लॉक बहुत अच्छा से बना रहे थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज़्यादा स्पेसेस नहीं दी हमें, क्योंकि एक तो हमारे लेफ्ट विंग के ऊपर भी बाल्दे नहीं थे, राइट विंग पे यमाल नहीं थे, तो कोई ऐसा प्लेयर था नहीं जो उनको तंग कर सकता हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़ी कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग की और बारसा के पास इनकी कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग का कोई जवाब नहीं था और उन्होंने काउंटर अटैक भी बहुत अच्छा बनाया। बार्सिलोना के ऑफसाइड ट्रैप को भी बहुत अच्छे से तोड़ा था। एक दो गोल बल्कि उन्होंने मिस कर दिए, वरना ये स्कोर लाइन कुछ और भी हो सकती थी। तो आज बार्सिलोना की जो हाई लाइन है वो भी एक्सपोज होती हुई नजर आई, क्योंकि सेल्टा ने बहुत अच्छे से अपने रन्स मैनेज किए, उनकी पासिंग बहुत अच्छी थी। और अब बारसा को देखना होगा कि सीजन के आखिर में आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि इंटर मिलान मुझे यहाँ पर याद आई है। इंटर मिलान भी कुछ इसी तरह की फुटबॉल खेलती है और वो काउंटर अटैक बहुत ही खूबसूरत करते हैं, विंग से एक्सपोज करते हैं वो, और विंग पे ही बार्सिलोना आज जो है वो सेल्टा के अगेंस्ट स्ट्रगल करती हुई नजर आई है। दूसरा, आज की गेम में जो है ना वो बार्सिलोना ने कसाडो को बहुत ज्यादा मिस किया। मैंने एक चीज नोट की है सीजन में कि जब हम अच्छा खेल रहे होते हैं तो फ्रैंकी डियोंग भी बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, लेकिन जब टीम इतनी अच्छी नहीं परफॉर्म कर रही होती, दूसरी टीम जब आपको टेस्ट कर रही होती है ना, तो उस वक्त फ्रैंकी डियोंग की इंटेंसिटी भी जो है वो गिर जाती है। मुझे एथलेटिको मैड्रिड की वो पहली वाली गेम याद आ रही है जहां पर बार्सिलोना ने पहले 5-10 मिनट में 2 गोल कंसीडर किए थे और वहां पर गलती जो थी वो फ्रैंकी डियोंग की थी। आज भी जो दूसरा गोल हुआ था वो फ्रैंकी डियोंग की वजह से हुआ था, वहां पर वो इंटेंसिटी को मैच नहीं कर पा रहे थे। तो यार अब हमारे पास जो है ना वो कसाडो नहीं है और इन बड़ी गेम्स में जो है वो फ्रैंकी डियोंग का अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। और कई बार ऐसा भी हुआ कि फ्रैंकी डियोंग ने गेम को स्लो कर दिया, उन्होंने टाइमली जो है बॉल को रिलीज नहीं किया। तो फ्रैंकी को इस चीज के ऊपर काम करना होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेवेंडोस्की के बारे में अच्छी खबर नहीं आ रही। कहा यह जा रहा है, जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं, कि वो 3 हफ्ते के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। इसका मतलब है वो सीडीआर का फाइनल भी मिस करेंगे और वो इंटर मिलान के अगेंस्ट चैंपियंस लीग की गेम्स वो भी हो सकता है कि मिस कर दें। अब इस मैच में भी लेवेंडोस्की की परफॉर्मेंस तो इतनी अच्छी रही नहीं है और हर कोई उनको कोस रहा था। इस सीजन में जब जब हमने जिस प्लेयर को कोसा है वो बंदा इंजर्ड हो गया। अब हमें उनकी कदर महसूस हो रही है और हम ये बात बोल रहे हैं कि यार उनको इंजर्ड नहीं होना चाहिए था। और अब वो जैसे भी फुटबॉल खेल रहे हैं, अब उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो हमें समझ आ रही है, क्योंकि यार बड़ी गेम्स के अंदर लेवेंडोस्की का खेलना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम ही काफ़ी है। और अब उनके बारे में अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही। आई होप कि अब उनको इंजरीज के ज़्यादा इश्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ से यार अब सीजन मेक और ब्रेक की तरफ जा रहा है और अभी एक एक प्लेयर बार्सिलोना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी एब्सेंस में फेरान टोरेस का रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज की गेम जो चेंज हुई है ना वो लामीन यमाल की वजह से और डैनी ओल्मो की वजह से हुई है। जब ये दोनों प्लेयर आए हैं तो इन्होंने पूरी गेम चेंज कर दी। सेल्टा ने भी ये गलती कर दी थी कि जब उन्होंने 3 गोल स्कोर कर दिए तो उसके बाद वो डिफेंड करने चले गए और उन्होंने बस पार करने की कोशिश की और वहीं पर बार्सिलोना ने उनको खोल के रख दिया। लामीन यमाल की यार आउटस्टैंडिंग गेम थी यार, आउटस्टैंडिंग गेम थी। और आप उस चीज़ से अंदाजा लगाओ कि वो कितने इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना के लिए। उन्होंने 2-2 3-3 बंदों को इंगेज करके रखा, उनकी क्रॉसेस, एक गोल उनकी क्रॉस के ऊपर रफीनिया ने स्कोर किया था। उसके बाद यार डैनी ओल्मो जब ग्राउंड में आए उसके बाद उन्होंने पूरी गेम चेंज कर दी। इतना इम्पैक्ट उन्होंने गेम के ऊपर डाला, पेनल्टी भी उन्होंने विन की और गोल भी उन्होंने स्कोर किया। तो यार डैनी ओल्मो का यहाँ से पूरा सीजन जो है वो फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंटर के अगेंस्ट और मैरिट के अगेंस्ट बहुत ज्यादा काम आएंगे। अब प्लेयर बाय प्लेयर डिस्कशन कर लेते हैं। यार शेज़नी ने 3 गोल कंसीड तो कर लिए, मेरे ख्याल से वो कुछ ज्यादा कर नहीं सकते थे इन तीनों गोल्स में, लेकिन क्या है कि फिर भी उन्होंने कुछ ऐसे सेव्स किए जिसकी वजह से बार्सिलोना ये मैच जीती है। बाकी इनीगो मार्टिनेज और कुबारसी का आज बहुत ही खराब गेम था। उनकी टाइमिंग बहुत ख़राब थी और मुझे वो थोड़े स्विच ऑफ भी नज़र आए। फिटीक भी हो सकती है, लेकिन ये कि इन दोनों का अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है। ये पीछे 1-1.5 महीना बाकी रह गया सीजन में, यहाँ पर अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। कुंदे भी आज थोड़े स्विच ऑफ लगे। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन लामीन यमाल के आने के बाद से उनकी गेम भी थोड़ी इंप्रूव हुई। जेरार्ड मार्टिन का गेम बहुत ज़्यादा ख़राब था। अब पेड्री का गेम ठीक था, ओके था। मैं उनको ज़्यादा क्रिटिसाइज इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी
जो है वो आपके पास आज लामीन यमाल नहीं खेल रहे थे और बाकी के प्लेयर्स भी, लेवेंडोस्की भी कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से पेड्री भी जो है वो लग रहा था कि वो इतना अच्छा नहीं खेले, क्योंकि पेड्री ऐसे प्लेयर है कि जब टीम अच्छी नहीं खेलती तो उनका गेम हमें नजर ही नहीं आ रहा होता, और जब टीम अच्छा खेलती है क्योंकि वो पासेस निकालते हैं तो लगता है कि पेड्री बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो टीम को सपोर्ट करना है पैड्री की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। फ्रैंकी का यार मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि वो थोड़े स्विच ऑफ जरूर नजर आए हैं, लेकिन फ्रैंकी को यहाँ से अपनी गेम को इंप्रूव करना होगा। फर्मीन लूपेस जो थे यार वो जान तो जरूर मार रहे थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं जैसे दानी ओल्मो के आने के बाद से दानी ओल्मो की परफॉर्मेंस थी। तो ऑफकोर्स दोनों प्लेयर्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन वही बात है कि लामीन यमाल के आने से बाकी सारे प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छी दिखनी शुरू हो गई थी। तो फर्मीन लूपेस की भी जो है वो एक बिलो एवरेज गेम मैं कहूँगा। उसके अलावा यार फेरान टोरेस ने आउटस्टैंडिंग गोल स्कोर किया, मेरे ख्याल से उनका बेस्ट गोल था इस सीजन का। लेवेंडोस्की की गेम इतनी अच्छी गेम नहीं थी, लेकिन यार उनको इंजरी हुई है, आई होप कि वो जल्दी रिकवर करें और हमारी मेन गेम्स में वो अवेलेबल हों। रफीनिया बहुत अच्छा लगा उनको देख के कि वो वापस आए हैं। उस अर्जेंटीना वाली गेम के बाद से वो काफ़ी स्विच ऑफ नज़र आ रहे थे, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज की गेम में उन्होंने पेनल्टी भी स्कोर की, जहां पर बिल्कुल लास्ट मोमेंट में हमें पेनल्टी मिली थी और बड़ी क्रूशियल पेनल्टी थी, उन्होंने वो गोल स्कोर किया। उसके बाद उन्होंने हेडर पे गोल स्कोर किया। उनका वर्क रेट तो हमेशा ही बहुत अच्छा रहता है और वो हमेशा टीम के लिए जो है वो जान मारते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड विन, लेकिन जो गलतियां हम बार बार डिफेंस में कर रहे हैं, जो गोल्स हम इतने ज्यादा कंसीड कर रहे हैं, उनको हमें रोकना होगा। लीकेज ऑफ गोल्स हमें रोकनी होंगी, क्योंकि बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जो है वो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। ये था मैच का रिव्यू। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। विस्कल बारसा।